नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल श्री एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे चीन की कुंडली पर। क्या कहती है चीन की कुंडली? क्यों चीन हर किसी से पंगा ले रहा है? क्या ग्रहों की चाल चीन को विनाश की ओर ले जा रही है? समझते हैं एक ज्योतिषीय विश्लेषण। व्हाट डज चाइनाज हॉरोस्कोप प्रेडिक्ट? आर जुपिटर एंड केतु इन 12th हाउस मिसगाइडिंग एंड टेकिंग चाइना टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन? तो इसी पे आज चर्चा करेंगे चीन की कुंडली पर। हमने पिछले कई दिनों से दर्जनों लेख भारत चीन सीमा विवाद पर लिखे हैं। कल भी और परसों भी हमने लेख पोस्ट किए। हमें बहुत से लोगों ने ज्योतिषीय मूल्यांकन पोस्ट करने को कहा। वैसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कई लेख इस विषय पर पहले भी लिखे हैं हमने। आज हम चीन की कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं और चीन के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं चीन के बारे में कुंडली और विस्तार के रूप में। चीन 1949 में स्वतंत्र हुआ। आज़ादी की तारीख और समय के अनुसार उसका मकर लग्न और मकर की राशि है, क्योंकि सप्तमें चंद्र जो उसका मार्केश भी है लग्न में ही बैठा है। लग्न कुंडली में राहु तीसरे भाव में बैठकर उसे हमेशा युद्ध के लिए उकसाने का काम करता है। अभी मंगल गोचर में मीन राशि यानी कि तीसरे पराक्रम भाव में है और उसे युद्ध के लिए उकसा रहा है। मंगल यहाँ 21 दिसंबर तक है, पर सबसे महत्वपूर्ण 3 योग उसकी कुंडली में बहुत ही नकारात्मक प्रभाव होते थे। तो हम बात करते हैं पहले नकारात्मक प्रभाव के बारे में। धनेश शनि अष्टम में है, जो कि कुंडली का सबसे खराब ग्रह माना जाता है। पुराने ज्योतिषी इसको मृत्यु भाव भी कहते हैं। लाल किताब के अनुसार इसे खड्डे का ग्रह कहा जाता है। यह एक प्रकार से आत्महत्या के लिए चीन को प्रेरित करता रहता है। तो दूसरे प्रभाव के बारे में हम डिस्कस करेंगे। युद्ध और पराक्रम का कारक मंगल, जिसे ग्रहों का सेनापति भी कहा जाता है, नीच का होकर सप्तम भाव में है। मंगल को हिम्मत, साहस, लड़ने की शक्ति माना जाता है। उसके नीच होने से चीनी सेना हमेशा कायरता दिखाती है। हम लिख चुके हैं कि सितंबर और अक्टूबर में नाथुला पर हुई 2 झड़पों में किस तरह चीनियों को मुंह की खानी पड़ी। 1979 में वियतनाम वॉर पर किस तरह से भारी नुकसान उठाकर चीन दुम दबाकर पीछे हटा। जुलाई 2015 में सूडान में शांति सेना में चीनी सैनिक विद्रोहियों के हमले में अपनी पोछ गंवाकर अपने हथियार और गोला बारूद छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। फिर उसी पोस्ट को भारतीय टुकड़ी ने संभाला और उन्होंने विद्रोहियों को भगाकर उस इलाके को फिर से अपने कब्जे में लिया। बताया जाता है कि दक्षिणी सूडान में यूएन के मिशन कमांडर ने भारतीय सैनिकों को खुद को बुलाकर उनका स्वागत किया और उनका शुक्रिया अदा किया। इसी पर से हम जानेंगे तीसरे उनके प्रभाव पर। चीन पर तीसरा प्रभाव क्या होने वाला है? सबसे बड़ा धनु राशि में द्वादश भाव में गुरु है, जो कि कई बार जातक को बहुत नीचे ले जाता है। गुरु द्वादश हो जाता है तो हाथ में आती चीज़ों को भी फिसल जाती है। अगर गलती से मिल भी जाए तो जेब से भी कूदकर कई बार निकल जाती है। हमने कई बार गुरु द्वादश के परिणामों के बारे में भी लिखा है। पर पंचमेश में योग कारक ग्रह शुक्र शनि की कुंडली में दशम भाव में बहुत बढ़िया बैठा है, जिससे उसको भौतिक लाभ और आर्थिक समृद्धि मिली है। अभी गुरु उसके द्वादश में गोचर कर रहा है और 21 नवंबर तक रहेगा। केतु भी वहां पर बैठा है, जो 22-23 सितंबर तक वहां है। यह युति चीन के लिए बहुत हानिकारक है और उसकी बुद्धि को भ्रमित कर रही है। कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। पिछले वर्ष इसी युति के कारण कोरोना वहां फैलकर सारी दुनिया में पहुंचा। इस युति के कारण चीन दुनिया भर के देशों से पंगे ले रहा है और अपने लिए भारी हानि के योग बना रहा है। इन्हीं ग्रहों की वजह से चीन, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, जापान, ताइवान और मलेशिया आदि से वो पंगे ले रहा है। अब तो उसके सहायक मित्र रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पर भी अपना दावा ठोकने की बात कर रहा है। शनि कूटनीतिज्ञ है, कभी अपनी बात को स्पष्ट तौर पर नहीं कहता। बात को हमेशा घुमा फिरा कर कहना आमतौर पर मकर लग्न वालों की आदत ही ये होती है। यही चीन कर रहा है, पर लग्न कुंडली में अष्टम में बैठा लग्नेश उसे तबाही की ओर ले जाता है। हालांकि इस समय पर गोचर में शनि उसके लिए लग्न में आया हुआ है, जिस कारण से चीन एकदम से डूबने की कगार पर नहीं है। आने वाले दिनों में चीन और कई कठिनाइयों का सामना कर सकता है। अभी वहाँ बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हांगकांग में भी प्रदर्शन चल रहे हैं, पर कई नई मुसीबतें अभी आनी बाकी हैं वहाँ। अगर बेचैनी बढ़ी तो सत्ता पलट भी हो सकता है। भारत के साथ किसी झड़प में अगर उसकी स्थिति खराब हुई तो सत्ता पलट होने की प्रबल संभावना दिख रही है। अमेरिका का कई ज्योतिषी सिंह लग्न मानते हैं, हालांकि कई मिथुन लग्न भी मानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जो राशि है वो है सिंह राशि, जो चीन के अष्टम यानी कि मृत्यु भाव है। इसीलिए अमेरिका और विशेष तौर पर ट्रंप चीन के लिए भारी खतरा साबित हो सकते हैं। वैसे भी चीन के पर काटने के लिए ट्रंप हमेशा तैयार है और उसे चोट देने पर तैयार हैं। यहाँ ज्योतिषीय ग्रहों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। गोचर में ग्रहों के प्रभाव से नवंबर तक भारत या अमेरिका दोनों के साथ अगर युद्ध हुए
तो चीन को भारी हानि उठानी पड़ सकती है यहाँ पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में अपने विचार अवश्य लिखें, और कुछ आपके अनुभव या विचार इस बारे में हो तो वो भी बताएं। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें।